पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसा काल में हर एक दिन एक एक वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु की और प्रभु की राह पर चलने के लिए। आज प्रभु का पवित्र वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्यांश 12 हमसे कहता है, क्योंकि तू हमारे बहुसंख्यक अपराध जानता है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं, हमारे अपराध हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम अपनी दुष्टता अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं आज हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी दुष्टता कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से दूर कर रहा है, हमारे और ईश्वर के बीच में एक दूरी उत्पन्न कर रहा है। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है कि ईश्वर जो है वो हमारे बहुसंख्यक अपराध जानता है। ईश्वर से एक भी अपराध छिपा हुआ नहीं है। चाहे आप सोचते होंगे मैं लाइट बंद करके कोई गुप्त पाप कर लूं तो ईश्वर नहीं देखेगा। ईश्वर हर एक चीज देखता है। ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा हुआ। आगे वचन कहता है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं। जो हम पाप करते हैं वो आज नहीं तो कल सबके सामने रिवील होगा। इसलिए आज ईश्वर चाहता है कि बेटा और बेटी तुम अपने पापों को त्यागो, उस पाप में जीवन से, उस पाप में मार्ग से लौट आओ मेरे पास, ताकि लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोले, अच्छी चीजें बोले, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे जीवन के बारे में अच्छा साक्ष्य दे कि ये व्यक्ति देखो कितना प्रार्थना करने वाला है, देखो किसका विश्वास कैसा है, देखो कितना भलाई का कार्य करता है, देखो दूसरों की मदद करता है। प्रभु आपके बुराई को भलाई में बदल देगा यदि आप अपने गुनाहों को, अपने पापों को स्वीकार करके अपने पुराने स्वभाव को, पुराने आचरण को त्याग देंगे। बहुत सारे लोग अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलती मानते नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ईश्वर आज उन सब को कहता है, क्योंकि तू हमारे बहुसंख्यक अपराध जानता है। ईश्वर आपके हर एक अपराध जानता है, एक एक अपराध, एक एक कार्य प्रभु जानता है। हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं हमारे पाप, हमारे अपराध हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारी दुष्टता अच्छी तरह जानते हैं। आज ईश्वर के और हमारे बीच में जो दूरी का कारण है वह ईश्वर जानता है, और हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये कार्य करेंगे तो अवश्य पाप में पड़ेंगे। अगर मैं इस मार्ग पर चलूंगा, इस राह पर चलूंगा, अवश्य मैं नष्ट होऊंगा। लेकिन फिर भी हम उस मार्ग पर चलते हैं, उस राह पर चलते हैं, वो कार्य करते हैं और हम पाप कर बैठते हैं। जैसे किसी भाई बहन की, हस्बैंड वाइफ की शादी हो रखी है, बच्चे भी है, लेकिन घर के बाहर भी उनका रिश्ता है। वह जानते हैं यदि ये रिश्ता मैं रखूंगा, इस रिश्ते में पढ़ूंगा तो मेरा परिवार बर्बाद होगा और लोग मेरे विरुद्ध बोलेंगे। मैं जो कर रहा हूं वो आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आएगा। ये सुंदर अवसर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमें उस शैतान के बताए मार्ग पर नहीं, हमें उस पवित्रता के मार्ग पर चलना है, उस प्रभु की राह पर चलना है। आपने कोई भी गलती की हो, कोई भी अपराध किया हो, अगर आप एक सच्चा पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास में लौट आएंगे, मैं आपसे कहता हूं वह आप पर करुणा करेगा, आप पर दया करेगा। जो लोग आज आपके लिए कुड़कुड़ाते हैं,
आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके उस आचरण स्वभाव को देखकर बोलते हैं, वही स्वभाव वही आचरण प्रभु बदल देगा जब आप पश्चातापी मन से प्रभु के पास में लौट आएंगे। लोगों का दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका स्वभाव, आपका आचरण सब कुछ बदल जाएगा। आपके विचार, आपके शब्द, आपका रहन सहन, आपका आचरण प्रभु अपने जैसा बना देगा। इसलिए ईश्वर आज चाहता है कि हम ये ना कहें कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, मुझे पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। पिता ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि हमारी मुक्ति के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यह जीवन ईश्वर की देन है। इसलिए आपके अंदर ये जो स्वभाव है, मैं गलत नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, मुझे कन्फेशन की जरूरत नहीं, मुझे क्षमा नहीं मांगना, क्षमा नहीं करना। ईश्वर आज आपके स्वभाव को बदलना चाहता है। प्रभु के पास लौट आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपकी इस कठोरता की वजह से आपके घर में शांति नहीं होगी, आपके परिवार में प्रेम नहीं होगा, आपका परिवार उद्धार नहीं पा रहा, उन्नति नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी वजह से, आपके पापों की वजह से, आपके अहंकार घमंड की वजह से, आपके अपराधों की वजह से आज आपके अपराध आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके बच्चों को भी लोग उसी सोच से कंपेयर करते होंगे, ताना मारते होंगे। आज ईश्वर चाहता है आपके जीवन को बदले, ताकि आपके स्वभाव को, आपके जीवन को देखकर लोग कल आपके बच्चों के बारे में भी बोलो, देखो इनके पिता कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी माता, कितना अच्छा परिवार है, प्रार्थना में परिवार है, भलाई का कार्य करता है। गलत उदाहरण मत बनिए। बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोचिए। यदि आपके अंदर घमंड हो, क्रोध हो, वासना में, व्यभिचार में, गंदे रिश्ते में पड़े हैं, मैं आपको कहूंगा प्रभु के पास लौट आए। प्रभु आप पर दया करेगा, प्रभु आप पर कृपा करेगा, वह आपको स्वीकार करेगा, एक अच्छा पश्चाताप करे। यह 40 काल हमें आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है, एक पवित्रता की ओर ले चलता है, ताकि हम प्रभु के साथ में एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा आपको राह और मार्ग प्रदान किया है। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।